आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम MVC की एप्लीकेशन है, स्पिरिटेड MVC एप्लीकेशन में अपने नॉर्मल फॉर्म के साथ साथ इमेज अपलोडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एप्लीकेशन ले रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन, और इसको हम फोल्डर में सेव कर लेते हैं। मैंने नाम दे दिया भाई लेट्स सपोज इमेज वर्किंग। ठीक है, कैम्प्टी एप्लीकेशन MVC की। अच्छा जी, तो हमारे पास एक कैम्प्टी एप्लीकेशन है। मैं कोड फर्स्ट पे काम करूँगा। ठीक है, कोड फर्स्ट पे काम करते हुए हम मॉडल सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड कर लीजिए एक अदद क्लास। लेट्स से हमने कहा स्टूडेंट की क्लास है। ठीक है, मैं कोई रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल एक फॉर्म पे काम करूँगा। स्टूडेंट की क्लास है, मैंने यहाँ पर पब्लिक इंटीजर SID, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग SName, नेम ले लिया, और मुझे इमेज चाहिए। मैंने कहा पब्लिक स्ट्रिंग SIMG। ठीक, मैंने यहाँ पर इमेज का जो कॉलम है वो स्ट्रिंग इसलिए रखा कि मुझे इमेज का नाम यहाँ पर भेजना है। इमेज हम किसी फोल्डर में अपलोड करेंगे और फिर वहीं से एक्सेस करेंगे उसे। ठीक है, अच्छा, एनोटेशन लगा लेते हैं हम, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ठीक है, SID मेरी प्राइमरी की होगी तो मैंने यहाँ की का एट्रीब्यूट दे दिया। SName मेरे पास रिक्वायर्ड होगा। अगर इसमें एरर मैसेज पास करना है तो आप एरर मैसेज पास कर दें कि भी नेम इज़ रिक्वायर्ड, कुछ भी आप। ठीक है, ओके। और एक और अगर एट्रीब्यूट आपने देना है, लेट्स सपोज मैक्स लेंथ, तो आप मैक्स लेंथ आप दे सकते हैं। आपने कहा भाई इसमें मैक्सिमम लेंथ जो है हमारी 20 कैरेक्टर हो सकती है नाम। ठीक है, और अगर मिनिमम आपने देना है तो आप यहाँ पे ओके। इमेज को भी मैंने रिक्वायर्ड कर, सही। इसको बिल्ड कर ले अपने प्रोजेक्ट को। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक और क्लास लेते हैं। ठीक है, ये क्लास होती है आपकी डेटाबेस की। तो मैंने कह दिया भाई MyDB वर्क, कोई भी एक डेटाबेस। मुझे यहाँ पर सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी का फ्रेमवर्क चाहिए, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रेफरेंसेस में जाके मेन्यू गेट पैकेजेस में एंटिटी फ्रेमवर्क को शामिल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर ले, एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये ऐड हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी। ठीक है, अब ये मेरी क्लास है जिसको मैंने डेटाबेस बनाना है, तो मैंने इसको इनहेरिट करवा लिया DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे DB सेट बनाना है, तो मैंने कहा पब्लिक DB सेट स्टूडेंट वाली क्लास। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स इसका नाम रख लिया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई मसला नहीं। तो इस तरीके से मेरा डेटाबेस वाला काम भी हो गया, डन है। ओके जी, नाउ मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा। कंट्रोलर ऐड किया, कंट्रोलर। अगर मैंने बिल्कुल बेसिक से काम करना है तो मैं एम्प्टी पे करवाए, तो आप स्कैफोल्डिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एम्प्टी पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बहुत आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, एम्प्टी कंट्रोलर, नाम रख लिया मैंने, लेट्स सपोज होम ही रख लिया, सही नहीं, कोई प्रॉब्लम। होम के अंदर इंडेक्स का व्यू है। ठीक है, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, लेट्स सपोज हम क्रिएट का ही बनाते हैं जैसे हमने बनाना होता है ना। कोई प्रॉब्लम किसी को? और रिटर्न कर दिया एक अदर व्यू। इंडेक्स का व्यू पहले मैं एक बना देता हूँ सादा सा इंडेक्स का व्यू।
ये नेक्स्ट का व्यू है, इसके ऊपर मैंने एक्शन लिंक दे दिया और इसमें मैंने लिख दिया लेट सपोज, या ऐड न्यू लिख दिया, ऐड न्यू। ठीक है, कौन से एक्शन पे जाएगा? ये जाएगा हमारे क्रिएट वाले एक्शन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, ये मैंने एंकर का टैग लगा दिया अपने पेज के ऊपर, तो ये ठीक है। अब ये क्रिएट वाले पर आ जाएगा, तो मैं क्रिएट वाले एक्शन पे आता हूँ और एक व्यू ऐड करता हूँ क्रिएट का। टेम्पलेट अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से क्रिएट का टेम्पलेट ले सकता हूँ। ठीक है, वही मतलब जो पीछे मैकेनिज्म अगर आपने लेना है तो अब यहाँ से ये देखें, मॉडल क्लास ले लें, कौन सी? स्टूडेंट की। कॉन्टेक्स्ट की क्लास बता दें अपनी और ऐड कर दें, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी कोडिंग बच जाएगी, ऑटोमेटिकली उसको बना लेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? लेकिन मैंने उससे एक्शन मैंने उससे नहीं बनवाया, मैंने सिर्फ उससे व्यू बनवाया। ठीक है नहीं, तो अब इसमें देखो इसने ये बाइंड कर दिया जो मैं वैसे भी करता कि भाई मॉडल में बाइंड करो और फिर पूरा फॉर्म बनाओ। अब ये फॉर्म है, इस फॉर्म में एक एडिटर है नेम के लिए, एक है इमेज के लिए। ओके, आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए उसने नहीं बनाया। कोई प्रॉब्लम इस बात से? ठीक है नहीं, अब ज़रा हम आ जाते हैं अपने, जब ये सबमिट होगा तो एक्चुअली ये कहीं नहीं भेज रहा, इसका मतलब ये अपने ही ऊपर सबमिट होगा क्रिएट वाले पर। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने HTTP पोस्ट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे तमाम फॉर्म क्या होते हैं MVC में पोस्ट टाइप के होते हैं। क्रिएट का एक्शन मैंने यहाँ कॉल किया, सही। और इसमें मुझे क्या मिलेगा? इसमें असल में मुझे मिलेगा स्टूडेंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट ना। यहाँ पर मैं बताऊँगा कि भाई इमेज वर्क डॉट मॉडल्स में से क्लास है मेरी, वो कौन सी है? स्टूडेंट की क्लास है, और STD, कोई मसला? ठीक है नहीं, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जो डेटा वहाँ से मिला उसको डेटाबेस में इंसर्ट करना है, उसका क्या तरीका है? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने डेटाबेस वाली क्लास का। डेटाबेस वाली क्लास क्या थी मेरी? माई DB वर्क, सही नहीं? DB इक्वल्स टू न्यू माई DB वर्क, ये डेटाबेस इनिशिएट हो गया, सही नहीं? मैंने कहा DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड, इसमें ऐड कर दो किसको? STD को, तो ये इंसर्ट की क्यूरी हो गई। कोई प्रॉब्लम? फिर DB डॉट सेव चेंजेस, तो ये सिंपली डेटा इंसर्ट हो गया। कोई मसला? बहुत सिंपल सी बात है कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया। ये सिंपल है, इसको फिलहाल चलाकर टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम इमेज का इजाफा करेंगे। मैंने इसको चलाया, अब यहाँ पर हमारे पास ये होम का कंट्रोलर, होम के कंट्रोलर का एक्शन है। मैं ऐड न्यू पर गया तो देखिए यहाँ पर क्रिएट आ गया, एस नेम और एस इमेज। अभी यहाँ दोनों पर एडिटर लगे हुए हैं। ओके, हमें चाहिए क्या होगा कि हमें यहाँ पे इमेज वाला इनपुट टाइप फाइल चाहिए, तो हम करेंगे। पहले मैंने टेस्ट करने के लिए मैंने नेम दिया अली और इमेज दे दी 1.jpg लेट्स से, और क्रिएट कर। तो ये क्रिएट होगा। अभी इस वक्त ये डेटाबेस बना रहा है डेफिनेटली पहली बार, क्योंकि हम वहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंसर्ट होकर वापस यहीं पर आ गया। आइए चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे डेटाबेस में डेटा है। ठीक है जी, तो SQL सर्वर, ओके, हम इसको लॉगिन करेंगे लोकल DB पर, जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है एक्चुअली, और हम विंडो ऑथेंटिकेशन पे इसको लॉगिन करें। तो विंडो ऑथेंटिकेशन पे मैंने इसको लॉगिन किया, मेरा डेटाबेसेस में माई DB वर्क जो मेरा डेटाबेस था वो आना चाहिए। ये देखें माई DB, ठीक है, ये इमेज वर्किंग के अंदर, मॉडल्स के अंदर माई DB वर्क, ये इमेज वर्किंग। तो इसके अंदर वहाँ पर टेबल होना चाहिए स्टूडेंट का। इसको हम सेलेक्ट करके देखते हैं, इसमें डेटा आया है अली, और 1.jpg मैंने इंसर्ट किया था। तो यहाँ पर मेरे पास ये डेटा इंसर्ट हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो बड़ा सिंपल हो गया कि यहाँ पर अब ये डेटा सबमिट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं और व्यू में आते हैं। देखिए हमारे पास कंट्रोल है एडिटर फॉर, कंट्रोल क्या है? एडिटर फॉर। अब हमारे पास रेजोर में इनपुट टाइप फाइल के लिए कोई कंट्रोलर HTML का हेल्पर मेथड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर इनपुट टाइप देंगे क्या? फाइल। ओके, इसको एक नेम देंगे हम, क्या देंगे? नेम, और नेम हम वही रख लेते हैं SIMG। ओके, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब इसके दो HTML के एट्रीब्यूट लगे हुए हैं कि भाई क्लास कौन सी है? फॉर्म कंट्रोल। तो आप यहाँ पे HTML का डायरेक्ट एट्रीब्यूट क्लास दे सकते हैं क्या? फॉर्म कंट्रोल। ओके, इसको रिक्वायर्ड करना था तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, तो ये मेरे पास
इमेज इनपुट टाइप फाइल यहाँ पर आ गया, कोई प्रॉब्लम? अब इस वाले एडिटर को मैं यहाँ से हटा दूँ, कोई मसला? ठीक है जी, ये मेरे पास इस वक्त इमेज बॉक्स आ गया। अब इसको वहाँ कैसे हैंडल करेंगे? देखिए यहाँ पर कंट्रोलर में हमारे पास अब की बार हम इस तरह से डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? इस बात को मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ दोनों लाइनों को कि जहाँ मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और सेव चेंजेस कर रहा हूँ। अब क्या है कि एक तो मेरे पास एचटीटी का ऑब्जेक्ट आ रहा है, सही है, कॉमा दूसरा मेरे पास एचटीटीपी पोस्टेड फाइल बेस, ठीक है, और ये SIMG के नाम से वहां से जो फाइल है पोस्ट की जा रही है वो हमें कहाँ रिसीव हो गई? SIMG, यही नाम है उसका। देख लें, ये नाम जो हमने दिया है एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है, ये मैच होना चाहिए और ये आपका वही नाम होना चाहिए जो आपके एंटिटी में भी है, ठीक है, स्टूडेंट में भी है। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर मुझे फाइल मिलेगी, यहाँ पर पूरा फॉर्म मिलेगा और फाइल कहाँ मिलेगी? यहाँ पर HTTP पोस्टेड फाइल बेस में। कोई प्रॉब्लम? ओके। अब फाइल का नाम डेटाबेस में इंसर्ट करना है तो देखो क्या होगा, हम यहाँ पर स्टूडेंट वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि इसको ऐड होने के लिए स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कहा s.sName इक्वल्स टू std, ये जो ये वाला है मेरा ऑब्जेक्ट जो फॉर्म से आ रहा है, .sName। कोई प्रॉब्लम? मेरा s.img इक्वल्स टू ये जो SIMG आया है मेरे पास डॉट इसमें से फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग। कोई मसला? दोनों कॉलम पूरे हो गए। अब आप ऐड कर सकते हैं s को, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अब ये इंसर्ट होगा, ठीक है। तो इसमें से नाम तो std में से उठाया और फाइल का नाम कहां से उठाया? यहाँ। कोई प्रॉब्लम? ओके हो गया। तो ये डेटाबेस में इंसर्ट तो हो जाएगा, जो आप फाइल सेलेक्ट करेंगे वो इंसर्ट हो जाएगा। अब क्या रह गया कि फाइल को आपने क्या करना है? अपलोड। फाइल को क्या करना है? अपलोड। उसके लिए हमें अपने पास जिस भी जगह पर, जैसे आप कंटेंट के अंदर अपलोड कराना चाहते हैं तो आप एक फोल्डर बना लें सेपरेशन करने के लिए। मैंने कहा भाई इमेजेस का फोल्डर। कोई प्रॉब्लम? कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये डेटाबेस में भेजने से पहले ही मैंने कहा एक वेरिएबल ले लिया मैंने पाथ के नाम से इक्वल्स टू, मुझे एक नेम स्पेस चाहिए होगा system.io जिसमें पाथ की क्लास होती है। एक्चुअली हमें पाथ देना होता है पूरा। मैंने कहा सर्वर डॉट मैप पाथ, ठीक है, ये क्या है? मैप पाथ। यहाँ पर आप पाथ बताते हैं कि ये मेरे रूट में जाके सर्वर, असल में क्या है सर्वर जो है, सर्वर डॉट मैप पाथ क्या है? ये आपका डोमेन है जहाँ पे आपकी वेबसाइट होती है, उसके रूट में कंटेंट के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर बनाया मैंने। कोई प्रॉब्लम? ये क्या हो गया? पाथ, सही। अब हम क्या करेंगे? फाइल नेम डॉट, ये जो फाइल है हमारी SIMG डॉट सेव एज। अब सेव एज में अपने फाइल का नाम देना होता है, ठीक है। तो आप यहां पर कहते हैं पाथ डॉट, पाथ का ऑब्जेक्ट पाथ की क्लास का डॉट कंबाइन। यहां पर आप कंबाइन करते हैं दो पाथ। एक पाथ तो ये पीछे से जो आ रहा है मेरा, ये आ गया क्या है? मेरा URL, कॉमा। अब उसमें ऐड क्या करना है? फाइल जो मेरी है SIMG डॉट फाइल नेम। ये असल में दो यहाँ पर मेरे पास लाइनें हैं जिनके जरिए से फाइल अपलोड हो रही है। असल में तो फाइल अपलोड ये कर रहा है सेव एज। सेव एज ये बताता है कि भी फाइल सेव का करनी है, फाइल को सेव का करना है। अब उसको पाथ देने के लिए मैंने सबसे पहले सर्वर डॉट मैप पाथ इस्तेमाल किया। इसका मतलब मेरा डोमेन, उसमें जाकर कंटेंट के फोल्डर में इमेजेस के अंदर फाइल को रखना है, इमेजेस के अंदर फाइल को रखना है। अब ये था पाथ आधा और आधा पाथ ये था, सही है। तो इन दोनों पाथ को कंबाइन करने के लिए मैंने पाथ की क्लास का यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल किया। ये एक जो है हमारे पास क्लास है पाथ की, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना, डेफिनेटली ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है नहीं। और इसमें कंबाइन का मेथड है जो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है। तो मैंने दोनों पाथ यहाँ पे मिला दिए, तो मेरे पास सेव एज का काम हो गया। आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इसमें इस वक्त बताना भूल गए वो ये कि हमें फॉर्म को क्या देना होता है?
आपने इंक्रिप्शन टाइप देनी होती है। उसका क्या तरीका है कि आप फॉर्म के अंदर सबसे पहले बताएंगे एक्शन कौन सा है, आपने कहा क्रिएट, कॉमा, फिर आप बताते हैं कंट्रोलर कौन सा, तो कंट्रोलर हमारा क्या है होम, कॉमा, फिर आपने बताना था फॉर्म का मेथड, तो फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट, कॉमा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है HTML के एट्रीब्यूट, तो आप न्यू करके HTML के एट्रीब्यूट आप यहाँ पर दे सकते हैं। और HTML का ये एट्रीब्यूट कौन सा है, ये है इंक टाइप, तो आप लिख सकते हैं इंक टाइप, इंक्रिप्शन टाइप इक्वल्स टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर आपने अपने फॉर्म के अंदर ये इंक्रिप्शन टाइप नहीं दी हुई तो डेफिनेटली आप फाइल हैंडलिंग नहीं कर सकते। ठीक, चलो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया ताहिर और एक इमेज सेलेक्ट कर ली और क्रिएट। ठीक है, तो ये देखें ये वापस लौट के आ गया क्रिएट पर, इसका मतलब है ये इमेज अपलोड हो चुकी है और डेटाबेस में डेटा जा चुका है। आइए चेक करते हैं, पहले डेटाबेस देख लेते हैं। तो भाई डेटाबेस में डेटा आया है और फाइल का नाम भी आ गया है। अब हम जरा अपने फोल्डर को चेक कर लें, तो ये देखें फोल्डर में इमेज आ चुकी है। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, स्टॉप कर रहा हूँ एप्लीकेशन। अच्छा, रिव्यू का एक्चुअली मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जब ये सबमिट हो जाए तो उसके बाद इसको मैं रिटर्न व्यू जो हम कर रहे हैं क्रिएट का, ठीक है, अब अगर यही रिटर्न करना है, वरना हम इसको कहाँ भेज सकते हैं, रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स पर। ठीक है भाई, ताकि पता चले कि यहाँ सबमिट हुआ। ठीक है, कोई मैसेज वगैरह दिखा दें, मैसेज शो करा दें, वो भी सब ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसमें, अब मुझे सिलेक्ट करके दिखाना है तो मैं सिलेक्ट करके दिखा दूँ। ठीक है, अच्छा, हमें यहाँ पर थोड़ा सा है कन्फ्यूजन, जो मैं बीच में कह रहा था कि भाई हम एक्सेप्शन भी यहाँ पर हमें आ सकती है। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने का क्या तरीका है कि भाई आपको लगता है कि ये जो कोड है इसमें एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं क्या, ट्राई दिस और कैच दिस। ओके जी, अब इस कैच में मैं एक्सेप्शन ले लेता हूँ। आप यहाँ पर IO एक्सेप्शन दे सकते हैं। भाई वजह क्या हो सकती है कि इमेज अपलोड नहीं होगी, फोल्डर नहीं होगा, कोई ऐसी वजह होगी, तो IO एक्सेप्शन ले लें, आप कोई भी वेरिएबल बना लें। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें, आप मैसेज पास करवाना चाहते हैं, मैसेज पास करा दें। मैंने कहा भाई @ यहाँ पर मैंने टाइम डेटा का इस्तेमाल कर लिया ताकि ग्लोबल हो जाए। ठीक है नी, मैंने कहा भाई एरर, ये आप अपनी एप्लीकेशन में बना लें एक, सही नहीं, और मैंने कह दिया एरर वाइल अपलोडिंग इमेज, प्रॉपर मैसेज हो गया। और इसको करने के बाद मैंने रिटर्न कर दिया क्या, व्यू, कि भाई ये क्रिएट पर ही चला जाए। सही है, और ये टाइम डेटा से जो डेटा है मेरा, इसको मैंने क्रिएट के ऊपर ही कहीं पर भी, लेट से यहाँ पर @ टाइम डेटा .to स्ट्रिंग करके यहाँ पर इसको मैंने प्रिंट भी कर दिया कि अगर एरर आएगा तो हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है, और ये क्योंकि टाइम डेटा है तो इसको हम यहाँ पर भी बना लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और इसको खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रॉपर हो गया। आइए चेक करते हैं, एक बार और टेस्टिंग हो जाए। जब इमेज अपलोड होगी तो वो कहाँ चला जाएगा, बेसिकली इंडेक्स की तरफ चला जाएगा। क्रिएट न्यू पर गया, मैंने यहाँ पर एंट्री की, मैंने कहा राहील, और एक इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली, लेट्स से ये वाली इमेजेस, और क्रिएट किया, तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होगा, इमेज अपलोड होगी और ये कहाँ पर आ गया, इंडेक्स की तरफ। तो अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। ठीक है जी, क्योंकि एरर आएगा, क्योंकि अगर एरर आएगा तो हमने उसकी क्या कर दिया कि एक्सेप्शन भी हैंडल कर दिए। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक, थैंक यू।